हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को बनाते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 3.1, 3.2 के ऑल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, ऑल क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। साथ ही साथ इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के ऑल कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन एक्टिविटी मेथड से आपको क्लियर किया। आइए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको पूछ रहा है, इन ए गिवन पैरेललोग्राम कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पैरेललोग्राम की हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो सबसे फर्स्ट हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन के बेस पर एडी की जो लेंथ होगी वो बीसी के इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। एडी की लेंथ बीसी के इक्वल होती है और एबी की लेंथ डीसी के इक्वल होगी। तो अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन एडी इज इक्वल टू बीसी। नेक्स्ट हमसे पूछता है कि एंगल डीसीबी, दिस इज डी एंड सी एंड बी, तो ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा हमें पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल डी ए बी के इक्वल होगा। रीजन हमारा होगा कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, बराबर होते हैं। अब OC बराबर किसके इक्वल होगा? तो हमने देखा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, एट पॉइंट O पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OA की लेंथ OC के इक्वल होगी और OB की लेंथ OD के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि OC बराबर OA। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि एंगल DAB, this is DAB and CDA, this is CDA। तो इस एंगल और इस एंगल का टोटल सम किसके इक्वल होगा हमें ये पता करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसका इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोणों का योग हमारा टोटल 180 अंश का होता है। और पैरेललोग्राम में भी हमें याद रखना है कि कोई भी पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है उनका टोटल सम ऑलवेज 180 डिग्री का आएगा। तो दिस आर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। इसके पिछले वीडियो में हमने पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन समझाया, आप वहां जाकर उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो अभी अभी हमने कहा कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सबसे पहले हम x की वैल्यू को निकालें कि x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारी 80 डिग्री आएगी। अब x अगर हमारा 80 डिग्री के इक्वल आ गया तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी को यूज करें पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। एंगल y के सम्मुख कोण हमारा 100 डिग्री है, तो अपोजिट एंगल ऑफ y इज इक्वल टू 100 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। सिमिलरली z की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम x की वैल्यू को निकालें, तो 180 माइनस ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। अगेन सेकेंड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दोनों ही हमारे एंगल 130 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें तो ये एंगल हमारा टोटल, ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का है, तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस जेड के इक्वल हो जाएगी। अब 180 माइनस जेड इज इक्वल टू 50, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, तो 50 इज इक्वल टू हम 180 माइनस ऑफ जेड रख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ जेड इस डायरेक्शन में आके प्लस ऑफ जेड, एंड 180 में से जब हम 50 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 130 डिग्री। इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू 130 डिग्री एंड z की वैल्यू भी हमारी 130 डिग्री के इक्वल आएगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड क्वेश्चन को बनाते हैं। अगेन यहाँ पे हमें x y z की वैल्यू निकालना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखें कि ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया है। जब भी हमारा ऐसे रेक्टेंगल पैटर्न में साइन दिया है मीन्स ऑफ दैट ये आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों लाइन। तो सबसे फर्स्ट हम x की वैल्यू को निकाल के देखें तो ये हमारे
वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। जब दो लाइन आपस में कट करती हैं तो ये जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो कि हमने क्लास 7 में पढ़ा है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 90 डिग्री, हमारा रीजन आ जाएगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब सेकेंड प्रॉपर क्वेश्चन के लिए कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। इसके बेस पर हम वैल्यू ऑफ y निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है। y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 180। जब 90 प्लस 30 को करेंगे ऐड तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, एंड हमारे पास वैल्यू ऑफ y आ जाएगी 60 डिग्री। अब वैल्यू ऑफ y आ गई। अब क्योंकि ये हमें दे रहा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, पैरेलल लाइंस जब होते हैं तो ये एंगल जो जैडलेटरल करके फॉर्म करते हैं वो अल्टरनेट एंगल हो रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल को बना रहे हैं। मीन्स y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा z, तो y इक्वल टू z मीन्स यही हमारे पास z की वैल्यू हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करें। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे फर्स्ट ये हमारे अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आ गया, हैंस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की ट्रांसवर्सल के सेम साइड के ये एंगल इंटीरियर एंगल है, तो ये एडजेसेंट एंगल का जो टोटल सम होगा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 180 माइनस ऑफ 80, hence the value of x will be equal to 100 degree. Okay? अब ना यदि ये x 100 है तो इसके सामने का ये जो एंगल होगा वो भी हमारा कितने डिग्री का आएगा, 100 डिग्री का आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। 100 प्लस z इज इक्वल टू रैखिक युग्म में जब बनाते हैं तो उनका कोणों का योग 180 अंश का होता है। Hence, the value of z is equal to 180 minus of 100. It is equal to 80 degree. अब उसी के बेस पर अब इन क्वेश्चंस को बनाएं। सबसे फर्स्ट तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू हम 112 लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। एंड देन अब अल्टरनेट एंगल की ये सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करें कि जब दो पैरेलल लाइन आपस में कट करती है और ये ट्रांसवर्सल के द्वारा ये जो जेड लेटर बनता है तो अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम इस लेटर को देखें, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है। ओके, तो मीन्स ऑफ दैट ये अगर एंगल 40 है तो ये भी एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। एंड देन अगर हम इसको देखें तो ये भी हमारे अल्टरनेट एंगल बन रहा है, मीन्स x की वैल्यू हमारी z के इक्वल होगी, द एंगल x इज इक्वल टू एंगल ऑफ z के इक्वल होगी। ओके, और नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करें, ये हमारे पास एक ऑप्शन आया कि x इज इक्वल टू z। अब पैरेललोग्राम के इन एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, तो यानी y प्लस 40 प्लस z, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल हमारा 40 प्लस z मिलके बन रहा है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो y की वैल्यू अभी हमने निकाली 112, तो 112 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180, इनको हम ऐड करेंगे तो इट इज 152। Hence, the value of z is equal to 180 minus of 152. Subtract करें तो आपका 28 डिग्री, और यहाँ से x is equal to z बनाया हमने because ये alternate interior angles बन रहे हैं। तो hence the value of x is equal to also 28 डिग्री। जब दो पैरेलल लाइंस हमारी एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कट करते हैं तो ये जो एंगल होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं। फिर प्रॉपर्टी यूज किया था कि हमने ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इस प्रकार हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल आर इक्वल इन मेजर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन बोल रहा है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम if angle D plus B is 180 डिग्री। तो सबसे फर्स्ट हम एक पैरेललोग्राम के पैटर्न को ड्रॉ करें और उसका नेमिंग कर दें कि हमारा जो पैरेललोग्राम है इट इज ए फॉर्म ऑफ ABCD। ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स गिवन है। तो हम सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल का नेम कर दें कि ये हमारा हो गया A,
ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी और ये हमारा हो गया डी। तो क्या डी प्लस बी 180 होगा? हो सकता है, बट ये हमारा ऑलवेज जरूरी नहीं है। अगर पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट एंगल हमारे 90 और 90 के होंगे तभी होगा, अदरवाइज ये नेसेसरी होना जरूरी नहीं है। हो सकता है ये 60 और ये 60 हो, ये पॉसिबल हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल। हमेशा के लिए ये सत्य नहीं है। अब सेकेंड हमको बोलता है क्या ए बी की लेंथ डी सी के बराबर होगी? तो ए बी और डी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है। ओके, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो इक्वल होती है। अब ए डी की लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर की बना है और बीसी की लेंथ हमें 4.4 सेंटीमीटर की बने, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम की हमारी अपोजिट साइड जो होती है वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हमको बोल रहा है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री, और ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम में ए और सी हमारे अपोजिट एंगल बना रहे हैं, और अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जबकि एंगल ए और एंगल सी हमारे बराबर नहीं है, एक 70 डिग्री का है तो एक 65 डिग्री का है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम के बेस पर दे सकते हैं। तो हम एक ऐसा काइट शेप क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं जिसके ये अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कहता है कि the measure of two adjacent angle of a parallelogram is 3:2. Find the measure of the angle of the parallelogram. तो हमारे जो पैरेललोग्राम है उनके एडजेसेंट एंगल मीन्स ये रेशियो 3:2 की बना। तो एक एंगल को अगर हम x मान लें, दूसरे एंगल को 2x माने, तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो इनको ऐड करें, 5x आएगा, 5x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। सॉल्व करें, 5 3 is 15 एंड 3 इज रिमेनिंग, 5 6 is 36। तो x की वैल्यू हमारी 36 आ गई। तो ऑल एंगल्स पहले निकालने के लिए सबसे पहले हम इस एंगल को निकालें। 3 टाइम्स ऑफ x मीन्स 3 multiply of 36, 3 6 are 18 and 3 3 are 9 plus 1 is 10, and 2 times of x, it means 2 multiply 36 and we know that 36 multiplied 2 is 72 डिग्री। तो ये एंगल की वैल्यू आ गई हमारी 108 और ये एंगल की वैल्यू आ गई हमारी 72 डिग्री। तो पैरेललोग्राम के क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी एंगल हमारा 108 हो जाएगा और ये एंगल हमारा 72 डिग्री हो जाएगा। अगर हम पैरेललोग्राम को अपना ए बी सी डी नेम दे दें तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करें। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल इन मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको बोलता है कि दो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हमारे इक्वल हैं। मीन्स ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल हमारा x है। सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करिए कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का टोटल सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ द x इज 90 डिग्री। अब ईच एंगल्स क्योंकि हमारे पास x ये भी 90 है तो इसके फ्रंट का एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी हमारा 90 आया तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम के ईच एंगल की जो वैल्यू होगी, द ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करें। द एडजेसेंट फिगर, दिस फिगर HOPE is a form of parallelogram. Find the value of XYZ in the given figure. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को भी यूज करने के लिए जो लगा रहे हैं आप उस प्रॉपर्टी का नेम भी बोलना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये 70 डिग्री है। ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ये अगर 70 डिग्री होगा तो ये 110 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल सम इनका 180 होना चाहिए बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, क्योंकि एक पॉइंट पे रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 70 तो ये हमारा 110 आ गया। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, हैंस द वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री।
नेक्स्ट हम अभी इसके पहले क्वेश्चन में बनाए थे कि यदि ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं हमारे वो इक्वल होते हैं। ये हमारी पैरेलल लाइंस यदि जाती हैं तो यहाँ पर हम देखें तो ये फिगर में हमारा अल्टरनेट एंगल बना रहा है, तो वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू होगी वो 40 डिग्री के इक्वल होगी, बिकॉज दिस आर फॉर्म अल्टरनेट एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्योंकि पैरेलल होती है और HP इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये जो जेड लेटर फॉर्म कर रहा है ये हमारे अल्टरनेट एंगल की वैल्यू को बता रहा है। हैंस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब नेक्स्ट, इन एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल की सेम साइड में बने हुए इंटीरियर एंगल का सम, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, या एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 180 होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो 110 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 150। हैंस द वैल्यू ऑफ z विल बी इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमने जिन प्रॉपर्टीज को यूज किया है एग्जाम में उन प्रॉपर्टीज को लिखते चले जाइए। सबसे पहले लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, एंड दीज आर द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड दिस इज द अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ये एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हमारे जो होते हैं उनका टोटल सम 180 होता है, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करें। इन द गिवन फिगर हमें x और y की वैल्यू निकालना है, जो लेंथ है हमें सेंटीमीटर में गिवन है। तो सबसे फर्स्ट हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो फर्स्ट यूज कर लें 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप सिंपल y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब -1 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो इट इज +1, so it is 27। hence the value of y is equal to, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए हम 3 को यहाँ लाएंगे, 3 9 जा 27, तो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू ऑफ y आ गया 9। अब सिमिलरली 3x इज इक्वल टू 18 कर लीजिए, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। hence the value of x is equal to 18 upon 3। अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, hence the value of x is equal to 16। अब इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको गिवन है ये पैरेललोग्राम है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होगी और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम लिख लें कि x प्लस वाई की वैल्यू 16 के बराबर होगी, एंड देन y प्लस 7 की जो वैल्यू होगी वो 20 के इक्वल होगी बाय द यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम y की वैल्यू को निकाल लें। तो y इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ 7, 20 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13। अब y की इस वैल्यू को यहाँ रखो, x प्लस 13 इक्वल टू 16, एंड द x इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 13। 16 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाएगी 3। तो पैरेललोग्राम के क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये लेंथ इसके बराबर हुई और ये लेंथ इसके बराबर हुई। इसको यूज करते हुए हमने वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 9 को करें। 9th क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। बहुत आसान है, लेकिन हम प्रॉपर्टी यूज करें। सबसे पहले हमको बोल रहा है कि ये जो RISK जो है वो पैरेललोग्राम है, एंड CLUE भी पैरेललोग्राम है। तो दो पैरेललोग्राम को कंबाइन करते हुए इसने फिगर बनाया और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इसके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को लगाएं, RISK। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 120 है तो इनका टोटल सम 180 होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री होगा। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज किया कि एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम का जो टोटल सम 180 होता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। एंगल R is equal to एंगल S होगा by using the property of opposite angle of parallelogram are equal। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये एंगल की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 डिग्री। अब सेम वे में हम CLUE पैरेललोग्राम को देखें। CLUE सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। एंगल L
इज इक्वल टू एंगल ई। वाई? बिकॉज एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे इक्वल होते हैं। ये हो गया हमारा 60 और ये हो गया हमारा 70। अब इस ट्रायंगल प्रॉपर्टी को यूज करें कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो x और ये हो गया हमारा 60 और ये हमारा हो गया 70, देन x प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड करें तो ये हमारा हो गया 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। Hence the value of x is 180 minus of 130, it is equal to 50 degree. So the value of x is equal to 50 degree. तो ऑलवेज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए पैरेललोग्राम की ऑल 4 प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से याद रखते हुए आप क्वेश्चन को बनाइए। उसके एनिमेशन वीडियोस को देखिए जो कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन में समझाया था। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि ये फिगर हमारा ट्रेपेजियम का फिगर क्यों है और कौन सी 2 साइड हमारी जो है पैरेलल है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम में 1 साइड जो होती है 1 पेयर ऑफ द अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए 180, इनका जो टोटल सम आ रहा है 180 के इक्वल आ रहा है। और ये कंडीशन हमारी तभी बनती है जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो और ये जो लाइन है इसके लिए ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा का काम करे। तो हम कह सकते हैं कि दिस फिगर इज ए फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम बिकॉज 1 पेयर इसका जो आ रहा है वो पैरेलल आ रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि KL is parallel to NM because sum of adjacent angle जो आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है और ML उसके लिए जो है वो तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल रेखा का काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट ऑफ, मेजर मतलब नाप, एंगल C की वैल्यू को हमें निकालना है जबकि हमको बोल रहा है AB और DC पैरेलल है। तो बस मेन पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टी जानते हैं कि पैरेलल लाइन होती है यदि उनको ये ट्रांसवर्सल रेखा हमारी लाइन कट कर रही है तो इनका टोटल सम ऑलवेज इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो ये अगर 120 है तो ये एंगल की वैल्यू हमारी 60 डिग्री होगी क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होगी या इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतर्गत कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए x मतलब हमने क्या लिया, एंगल C को ले लिया, तो इसका यूज करते हुए हम एंगल C की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। Hence एंगल C will be equal to here 60 डिग्री। एंड क्वेश्चन नंबर 12, सबसे फर्स्ट हमको एंगल P और एंगल S निकालने बोल रहा है। एंगल P और एंगल S निकालने बोल रहा है जबकि SP और RQ पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमको ये एंगल तो ऑटोमेटिक हमें एंगल 90 डिग्री का वैल्यू दे रहा है। एंड देन ये अगर लाइन हमारी पैरेलल लाइन है और ये तो PQ हमारे लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी, एक ट्रेपेजियम बन रहा है तो इनका और इनका सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Hence angle P is equal to 180 minus of 130, it means of that 50 degree. The same way angle R plus angle S भी हमारे पास जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो एंगल R हमारे पास 90 डिग्री है तो एंगल S की जो वैल्यू है आफ्टर सिंप्लीफाइंग हम देखेंगे तो एंगल S भी हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। Hence angle S is equal to 90 and angle P is equal to 50 degree.